देखिए, मैं इस समय बलिया जनपद के नगरा में मौजूद हूँ और यहाँ पे सामाजिक और राजनीतिक चर्चाएं जो है तेज़ हो गई हैं। कारण यह है कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाती पौत्र का यहाँ आगमन होने वाला है। यहाँ हम बात करेंगे आयोजक गण से और इस संबंध में विस्तृत जानकारी उनसे ही लेने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर सुवचन राम है। मैं मुख्य आयकर आयुक्त चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स के पद से रिटायर्ड हुआ और हम लोग अभी समाज सेवा में हमेशा से लगे हुए हैं। समाज सेवा का मेरा मतलब रहा है बौद्धिक प्रबोधन। जिस तरह से चर्चाएं हैं सर कि यहाँ संविधान निर्माता बी.आर. अम्बेडकर जी के पौत्र का जो है आगमन होने वाला है, जो कि बहुत ही बड़ी खबर है इस क्षेत्र के लिए। कब उनका आगमन होगा, उनके आगमन का उद्देश्य क्या है सर? कल दिनांक 12 दिसंबर 2025 को सुबह 12 बजे के आसपास ये नगरा उनका आगमन हो जाएगा। शाम को दिन में मॉर्निंग की फ़्लाइट है और वो 9 बजे बनारस उतरेंगे और बनारस यहाँ आने में 2.5 से 3 घंटा लगता है। तो 11:30 से 12 बजे के बीच में यहाँ उपस्थित हो जाएंगे और नगरा गढ़वाल मोड़ से उनको पूरे जुलूस के साथ जो है नगर के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा उनको रिसीव किया जाएगा और वहाँ से जुलूस के माध्यम से यहाँ नगरा हमारे आवास पर आएंगे। और यहाँ उनके पिताजी के कल जो है उनके पिताजी की भी पुण्यतिथि है 12 को, तो उनके सम्मान में जो है यहाँ के डॉक्टर्स जो आसपास के हमारे दोस्त मित्र हैं सब आ रहे हैं। सब ने कहा कि हम स्वैच्छिक जो है सेवा देंगे, तो समाज के लिए जो है फ्री में मेडिकल हेल्थ चेकअप भी और फ्री में दवाइयाँ भी, और ख़ासकर आँख का और शारीरिक जो भी बीमारियाँ हैं उसके इलाज भी हो जाएगा। तो 2-3 घंटे का ये कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद शाम को जो है सांस्कृतिक संध्या मतलब सांस्कृतिक श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी है। तो शाम को 5 बजे से लेकर जब तक लोग रहेंगे तब तक कार्यक्रम रहेगा जी। और सर जो है ये 2 दिन का जो है कार्यक्रम जो है बताया जा रहा है। हाँ, 12 को तो स्वास्थ्य शिविर और सांस्कृतिक ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि कार्यक्रम है और 13 तारीख को मेरे पिताजी और माताजी का मूर्ति का अनावरण है। और वो मूर्ति का अनावरण इसलिए भी है कि मेरे पिताजी 1952 में 52 गांव के सभासद हुआ करते थे। जब लोगों को राजनीति की बहुत अच्छी समझ नहीं थी उस समय वो सामाजिक जागरूकता का कार्य कर रहे थे। उसके बाद जो है वो लोग लखनऊ गए थे, फिर जनसंघ के मीटिंग में भी गए, फिर कांग्रेस की मीटिंग में बुलाए जाते थे, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ताओं को हर आदमी पूछता था और उस समय लोगों में बंटवारा नहीं था कि ये इस पार्टी के हैं तो दूसरे पार्टी वाले दुश्मन हैं, ऐसा नहीं है जो अभी के दौर में चल रहा है। उस दौर में सामाजिक समरसता या सामाजिक समानता, सामाजिक सद्भाव बढ़ता जा रहा था धीरे धीरे आज़ादी के बाद। तो हमारे पिताजी बहुत सक्रिय थे और उसके बाद वो व्यवसाय शुरू किए, दुकान शुरू किया, उससे अपने व्यवसाय में यहाँ सक्षम रहे। और समाज के लिए सबसे बड़ा योगदान उनका ये है कि जितनी गरीब बस्ती है उसके बगल में आबादी छोड़वाने का काम उस ज़माने में लड़ के कि भाई छोटा छोटा आबादी नहीं होना चाहिए, बड़े टुकड़े होने चाहिए ताकि लोग अच्छी तरह से रह सकें। तो ये पूरी की पूरी जो है सक्रियता के साथ जो आबादी की भूमि जो है आवंटित करवाने का काम उन्होंने किया, इसलिए वो हमारे लिए सबके लिए सामान्य है। सर मूर्ति का अनावरण भी आप कार्यक्रम है जो कि उसमें कौन कौन सी प्रमुख हस्तियों के आने की संभावना है सर? जी, या उसमें भीमराव अम्बेडकर साहब जो बाबा साहब के पौत्र हैं वो आ रहे हैं। भगवान तथागत गौतम बुद्ध के वंशज डॉक्टर केशव मान शाक्य आ रहे हैं। उसके बाद जो है जिले के मंत्री जी से मेरी बात हुई है, माननीय दयाशंकर सिंह जी आएंगे। हम स्वामी प्रसाद मौर्य जी से मेरा निवेदन हुआ है, तो माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी आएंगे। दारा सिंह जी से भी मेरी बात हुई तो वो भी उनके आने की है। डॉक्टर लक्ष्मी गौतम जी मंत्री हैं वो भी आएंगी। केतिके सिंह से मेरी बात हुई तो वो भी आएंगी। और इस तरह हमारे विधायक जो हमारे क्षेत्र के हैं हंसुराम जी, उनसे मेरी बात हुई, वो भी आएंगे। आद्या प्रसाद जी आएंगे। हमारे संग्राम सिंह जी से बात हुई आदरणीय, वो भी आएंगे। तो तमाम गणमान्य व्यक्ति जो जिले के हैं वो, उसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, विभिन्न जो पार्टियां हैं, हर पार्टी, बसपा के सम्मानित जो जिलाध्यक्ष हैं, क्षेत्र अध्यक्ष वो आएंगे,
समाजवादी पार्टी के लोग वो आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग वो आएंगे, कांग्रेस से चौरी चौरा से जो बहुत बड़ी नेत्री हैं वो आ रही हैं, और जो प्रबुद्ध लोग हैं अधिकारी वो भी आएंगे, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, उसके अलावा बहुत सारे प्रोफेशंस से लोग जुड़े हैं वो सब आएंगे। इतनी बड़ी हस्तियां आ रही हैं तो इसे लेकर के प्रशासनिक और सुरक्षा की तैयारियां जो है क्या हैं सर? मैंने एसपी को बोल तो दिया था, यहाँ के एसएचओ को भी बोल दी है, तो बहुत हमारा कार्य मैं अपने खुद भी जो है व्यक्तिगत लाइफ में भी जब पुलिस सिक्योरिटी मिलती तो मैं नहीं लेता था, मैं एकदम सामान्य ढंग से रहता था। मैं प्रिंसिपल कमिश्नर होकर इलाहाबाद आया था तो वहाँ के आईजी ने बोला कि सर आपको सिक्योरिटी हम देंगे, तो हमने मना कर दिया। हमने कहा नहीं, हम अकेले ऐसे आएंगे जाएंगे, कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं, हम लोग इतना सामाजिक हैं, मुझे शो नहीं करना है कि 2-4 पुलिस वाले साथ में घूमें तो इससे मुझे अच्छा भी नहीं लगता। और हमारी सिक्योरिटी क्या होती है, इनसिक्योर तो है नहीं। जनता की तो भीड़ होगी, इसमें भीड़ होगी, उसकी मैनेजमेंट के लिए मैंने एसएचओ को बोल दिया है, तो पुलिस प्रशासन अपना अलर्ट तो रहेगा ही जी। और जो अधिकारी आएंगे तो उनका प्रोटोकॉल आता तो अपने आप ही लोग बिजी हो जाते हैं, तो जिसका आएगा प्रोटोकॉल उसका उस हिसाब से व्यवस्था होगी। चूँकि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के पौत्र का आगमन है तो लोगों में काफ़ी जो है उत्साह भी है, तो अधिक से अधिक लोग खासतौर से बहुजन समाज से लोग जो है आएंगे, तो उनको जो है आप आखिरी क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे वक्त पे? देखिए, माननीय भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर जी का नगरा में आगमन ये बहुत ही अद्वितीय कार्य है, क्योंकि इसके पहले कभी वो आए नहीं इस क्षेत्र में, और हालांकि कई उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में गए हैं, लेकिन इस अंचल में पहली बार उनका आना हो रहा है। तो उनके स्वागत में तमाम लोग जो उत्साहित हैं, पूरे लोग जो है जितने भी लोगों से बात हो रही है सारे उत्साहित हैं, तो उनके सम्मान में एक तो जुलूस निकलेगा और यहाँ रहेंगे उनसे लोग, जितना भीड़ रहे, जितना जो है उनसे मिलें जुड़ लें, तो मुझे खुशी होगी। कैसे महान हस्ती जो हम लोगों के लिए एक तरह से वो फरिश्ते हैं, भगवान हैं, सम्माननीय हैं, और वो आ रहे हैं, और वो सबके लिए हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पौत्र हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति जो पूरा राष्ट्र जो है, जो पढ़ रहा है उनको समझ रहा है, जो नहीं समझ रहे हैं, नासमझ लोग होंगे या नहीं पढ़ रहे हैं, उनको नहीं जान रहे हैं, तो उनको दलितों का नेता मान रहे होंगे। लेकिन जो लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो पता लगा कि राष्ट्र के लिए जितना काम डॉक्टर अम्बेडकर ने किया, उतना महान कार्य जो है, मतलब बहुत ये कहना कठिन है कि सब लोगों ने किया है, जितना कंट्रीब्यूशन उनका है, योगदान है। लोग सिर्फ इतना ही से जानते हैं ना कि संविधान निर्माता है ना, और दलितों के लिए काम किया, आरक्षण दिया, या महिलाओं के लिए अच्छा काम किया, बस ये 4-5 चीज़ें जानते हैं। ये 4-5 चीज़ तो उनका सिर्फ 5% है। 95% जो है, 95% तो जो राष्ट्र के लिए किया उसकी जानकारी ही नहीं लोगों को। भाखड़ा नागलबाद उनकी प्रेरणा से बना है, गोदावरी नदी के जो प्रोजेक्ट है उनकी वजह से हुआ था, इंडियन नेविगेशन सिस्टम उन्होंने डेवलप किया, बिजली विभाग का पावर ग्रिड सिस्टम जो डॉक्टर अम्बेडकर ने किया है। तो हर ज़िले में जो आज जो है बहुत दिनों तक जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज था, वो डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया है। अंग्रेज़ों के ज़माने में लोग 12 घंटे ड्यूटी करते थे, 8 घंटे ड्यूटी डॉक्टर अम्बेडकर ने कराया। RBI जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना है, उसका कंसेप्ट देने वाले डॉक्टर अम्बेडकर हैं। महिलाओं को जो है कई जगह कोई पोस्ट पर रखा नहीं जाता, उसके लिए लड़ाई लड़के महिलाओं को जो है उन्होंने अधिकार दिलाया। उसके बाद महिलाएं जो है कोल माइंस में काम नहीं कर सकती थी, डॉक्टर अम्बेडकर ने वो काम किया कि इनको भी कोल माइंस में काम किया जाए। फिर महिलाएं जो है जो गर्भवती होती थी उनको छुट्टी पर भेज दिया जाता था, पैसे के रुपये नहीं दिया जाता था, तो उसको मैटर्निटी लीव की व्यवस्था डॉक्टर अम्बेडकर ने की। तो ऐसे एक नहीं है, कई 100 काम ऐसे हैं जो पूरे राष्ट्र के लिए किया है, उसमें दलितों का कोई लेना देना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद भारत मीडिया से बात करने के जी जी, थैंक यू। और इस पर जो विस्तृत एक बार जो चर्चा आपसे की जाएगी, क्योंकि लोग आज भी जो जानते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी जो हैं एक संविधान निर्माता है, इसके रूप में जो है पूरा देश जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर सुबचन राम जो IRS पूर्व मुख्य आयुक्त मुंबई रह चुके हैं, उनके द्वारा जो बातें बताई गई हैं, इस पर जो विस्तृत चर्चा की जाएगी। अब चर्चा इस बात की है कि जो कल आगमन होने वाला है जो है उनके पौत्र का, उसमें आप लोग जो सम्मिलित हों और उनको का दर्शन करें और उनके आशीर्वचन से आप लोग जो है प्रेरित हों। भारत मीडिया के लिए ओम प्रकाश सिंह के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। देखते रहें भारत मीडिया चैनल। धन्यवाद।